ये है श्रीलंका की कोलंबो सिटी से 148 किलोमीटर उत्तर पूर्व की तरफ मताली जिले में स्थित दम्बुला शहर का दम्बुला रॉक केव टेम्पल। हेलो, मैं आपकी दोस्त कविता जोशी, पावर ऑफ कलर्स, घुमक्कड़ स्टोरी टेलर, और आज मेरी घुमक्कड़ी इस एंशिएंट रॉक केव टेम्पल में है। तो चलो इसे साथ में एक्सप्लोर करते हैं। केव टेम्पल तक पहुंचने के लिए थोड़ा पसीना तो बहाना पड़ेगा। यहाँ दो ऑप्शंस है, सीढ़ियों का और स्टीप रास्ते का। सीढ़ियाँ कुल मिला के 364 है। मैंने स्टीप रास्ते का ऑप्शन चुन लिया और अपनी कैप, सनग्लासेस ऑन करके मैं चल पड़ी। चलते चलते मेरी नजर गई इस खूबसूरत रंगीन फ्लैग पे। ये ऐसे फ्लैग्स पूरे रास्ते के दोनों तरफ लगाए हुए थे। हमारी टूर लीडर दीप्ति ने इसका सिग्निफिकेंस बताया। चलो मैं आपको बताती हूँ इसका मतलब। ये बुद्धिस्ट फ्लैग है। 5 रंगों का ये फ्लैग भगवान बुद्ध के शरीर को रिप्रेजेंट करता है। फ्लैग का नीला रंग बुद्ध के बालों का प्रतीक है, पीला रंग उनके स्किन का, लाल रंग मांस का, सफेद रंग बुद्ध के दांत और हड्डियों का, और केसरी रंग बुद्ध की हथेलियां और होठों का प्रतीक है। From 1952. So this is, they believe it is a very sacred to them. गुफा के नजदीक आते आते हवाएं बहुत ज्यादा तेज हो गई थी। मानो ऐसे लग रहा था हवा बिजली बन के गरज रही है। सुनो इसकी आवाज। अरे इनको तो देखो, बजरंग की टीम नैप ले रही है। बच्चे माँ बाप को सोता देख धूम मचा रहे हैं। क्या सुकून की जिंदगी है। इनको देख के तो मजा आ गया। आधे घंटे में ही मैं ऊपर पहुंच गई। चलो अब जानते हैं दम्बुला केव के बारे में। यह मंदिर परिसर पहली शताब्दी ईसा पूर्व का है। गुफाओं की श्रृंखला का निर्माण प्रथम ईसा पूर्व राजा वट्टगामिनी अभय ने किया था। दम्बुला केव टेम्पल को रॉयल रॉक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और स्वर्ण मंदिर के नाम से भी। श्रीलंका में बौद्ध धर्म आने से पहले ही लोग इन गुफा परिसरों में रहते होंगे, क्योंकि दम्बुला गुफा परिसर के पास लगभग 2700 वर्ष पुराने मानव कंकालों का दफन स्थान मिला है। इस वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को साइट में 80 से ज्यादा गुफाएं हैं। हर गुफा का निर्माण श्रीलंका के इतिहास के विभिन्न कालों में किया गया था। इनमें से 5 गुफा आम जनता के लिए खुली है, और विशेष बात यह है कि ये सभी गुफाएं एक ही लंबी बड़ी चट्टान के नीचे बनी है, जो 160 मीटर ऊंची है। गुफा क्रमांक 1 का नाम है देवताओं के भगवान की गुफा। सिंहली में यानी कि श्रीलंकन लैंग्वेज में लीना का अर्थ होता है गुफा, इसलिए इस गुफा को देवराज लीना विहार कहते हैं। इसमें लेटे हुए बुद्ध की 45 फीट लंबी मूर्ति है। महापरिनिर्वाण की ओर जाते हुए बुद्ध के चेहरे पर आनंद के भाव है। बुद्ध के चरणों के पास एक बैठे हुए बुद्ध की प्रतिमा है और उनके पास खड़े हुए बुद्ध भी है। मुझे क्रमांक 2 की गुफा सबसे अट्रैक्टिव लगी। ये है महाराजा विहार। ये सबसे शानदार गुफा है। इसमें महापरिनिर्वाण की ओर जाते हुए बुद्ध और उनके जाने की वजह से व्याकुल हुए शिष्यों की प्रतिमाएं हैं, जो अलग अलग मुद्राओं में बैठे हैं। यहाँ एक ग्रेनाइट की खड़ी बुद्ध की मूर्ति है। गुफा की छतों पे भी बुद्ध प्रतिमाएं हैं और प्राकृतिक रंगों से उनकी पेंटिंग की गई है। मुझे ये सीलिंग वाली पेंटिंग बेहद खास लगी। तीसरी गुफा थोड़ी छोटी है, जिसे महान नए मंदिर की गुफा कहा जाता है। इसकी छत पर भी 1000 बुद्धों की आकृतियां चित्रित है, जो इसे आकर्षक बनाती है। क्रमांक 4 की गुफा में ध्यान मुद्रा में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है, और क्रमांक 5 के गुफा में भी बुद्ध की असंख्य प्रतिमाएं हैं। दम्बुला में भगवान बुद्ध की 150 से भी ज्यादा मूर्तियां और दीवारों पे बनी फ्रेस्को पेंटिंग से इस जगह की प्राचीनता का अनुमान लगाया जा सकता है। मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ,